अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर शीर। नाज़रीन, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। इमरान रियाज खान के लिए अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले ये वीडियो देखिए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो स्टेटमेंट है ना, वो आप सुने। वो कहते हैं पीका जो है 9 आबादियाती अवाम दुश्मन कवानीन, जैसे कि इंडिया में एक आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 और राउलेट एक्ट 1919, ये उससे मुतासिर नजर आता है। ये एक्ट क्या थे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब इंडियन प्रेस एक्ट आया था ना 1910 में, तो ये था कि उस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने इस एक्ट के तहत ये ताकत हासिल कर ली थी या इख्तियार हासिल कर लिया था कि जो लोग नापसंदीदा मज़ामीन लिखते हैं ना अखबारात के अंदर, जो अंग्रेज़ सरकार को सूट नहीं करते थे, उसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को कैद में डाल सकते थे लंबे अरसे तक के लिए और फांसी तक दे सकते थे। ये एक ऐसा कानून था। और जो दूसरा वो कह रहे हैं राउलेट एक्ट, ये 1919 का है। इसमें पुलिस को इन्होंने इख्तियार दे दिया था कि किसी भी शख्स को जब चाहे आप गिरफ्तार कर लें, आप बताएं बिना वजह क्या है, आप गिरफ्तार कर लें। तो इसमें जो है ना, इन एक्ट्स के खिलाफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया था। और मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ये पीका भी 9 आबादियाती स्याह कवानीन की तरह तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा एक दिन, और ये होगा। जो मर्जी आप कर लें, इस तरह के कवानीन चल ही नहीं सकते। ये फस्तायत है, जबर है, जुल्म है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल सकता। पाकिस्तान में कैसे चलेगा? हम पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, रोला डालेंगे इसके खिलाफ कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए और इस तरह के सारे कवानीन को कूड़ेदान के अंदर जाना चाहिए। और ये जाएंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे, ये टिकेंगे नहीं। इसमें जो है वो महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी और उन्होंने इसके खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक भी चलाई थी। तो ये जो 2 एक्ट हैं, ये उनसे मिलता जुलता है। ये काला कानून, बल्कि लाकानूनियत का एक कानून जो है वो लेकर आए हैं। नाज़रीन, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जनाब बड़ा सरमायाकारी आ रही है, बड़े अमेरिकन सरमायाकार आ रहे हैं। कभी कहते हैं सऊदी अरब इतने पैसे ला रहा है, कभी कहते हैं चीन इतने पैसे ला रहा है। ये जिस मुल्क के बंदे से हाथ में लाते हैं कहते हैं 100 अरब हम हिस्से ले रहे हैं। जो चिट्टी चमड़ी इनको नजर आती कहते हैं 200 अरब हम हिस्से ले रहे हैं, 50 अरब हम हिस्से ले रहे हैं, 10 अरब हम हिस्से ले रहे हैं। भाई, इतने अरबों डॉलर से नीचे तो ये बात ही नहीं करते। और हालत इनकी ये है कि 1-1 अरब डॉलर के लिए ये दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं। 200-200 मिलियन डॉलर जो है वो ये महंगे तरीन दामों के ऊपर कर्जे ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कर्जा इस हुकूमत ने लिया है, इससे पहले किसी ने नहीं लिया। अब उसका कमीशन किसकी जेब में क्या होगा, ये तो इंक्वायरियां होंगी तो पता चलेगा। ज़मीर हैदर साहब कहते हैं मुझे एक वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई सरमाया नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि कोई सरमायाकारी नहीं लाना चाहता, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की कैपेसिटी नहीं है। और उन्होंने कहा ये जो कानून बन चुका है ना, काला कानून, पीका कानून, जिसने अमरीकी वफद को सरकारी वफ्द डिक्लेयर करके खबर चलवाई, इस पर पीका लगाकर इसको जेल में डालें। वर्ड पीका जो है ना, मैं इसकी हमायत भी करता रहा हूं बाजी में। अब वहां से काट के इसके साथ ना जोड़ दे कोई। मैं इस कानून की हमायत इस जुमरे में आज भी करूंगा कि आप अदालतों के अंदर लेकर जाएं, कवानीन को सख्त करें, सबके ऊपर कानून को लागू करें। जो किसी की पगड़ी उछाले, जो किसी की खातून के ऊपर हमला करे, निजी लाइफ के ऊपर हमला करे, किसी के बारे में गंदी और गलीज बातें करे, आप उनको पकड़ें और पकड़ के उनको सजा दिलवाएं। लेकिन अदालतों में जाने का तो हक देना आप उन्हें। तो मैं उस हद तक आज भी पीका के कानून के हक में हूं, अगर वो इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हो। सख्त कानून बनाएं, इससे भी सख्त बनाएं, लेकिन सबके लिए बनाएं, इक्वल सारों को राइट दें। और अदालत में जाने की सबको बाकायदा परमिशन होनी चाहिए। और आप जुर्म साबित करें, फिर बंदा आप उठा ले। ये अब इन्होंने किया, ये तो लाकानूनियत है। इसको तो पीका का नाम देना भी जुल्म है। एक और खबर है नादरीन, और ये खबर आप सुनेंगे तो आपको बड़ी अजीब सी हैरत होगी कि जनाब ये हुकूमत जा किस तरफ रही है। सिंध हुकूमत ने एक तरमीमी बिल मंजूर कर दिया है और उस तरमीमी बिल के मुताबिक जो ब्यूरोक्रेट हैं, अब वो भी या कोई MA पास शख्स है, वो भी सिंध के तालीमी इदारों का वाइस चांसलर लग सकेगा। पहले एक शर्त होती थी कि वाइस चांसलर जो है वो तालीमी बैकग्राउंड का आदमी होगा, उसको तालीम से मुताबिकत और ये सारा उसको पता होगा, दरसो तदरीस का आदमी होगा और एटलीस्ट PhD किया हुआ होगा। PhD की डिग्री भी उसके पास होनी चाहिए ना। तो इन्होंने अब ये कानून ही बदल दिया है, जिस मर्जी MA पास को उठाएंगे, उठा के उसको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा देंगे। इन्हें इस बात का पता है कि यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों को तबाह करेंगे तो इनका जो इक़्तिदार है वो चलता रहेगा। पाकिस्तान में दुनिया आगे की तरफ जा रही है, दुनिया अपने तालीम के मेयार को बुलंद कर रही है और बेहतर कर रही है। दुनिया ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लेकर आ रही है अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए। हम उसमें गिरावट का शिकार हैं, हम उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि नहीं हमें PhD नहीं चाहिए, MPhil भी छोड़ो, बस MA पास भी कोई बंदा मिल जाए ना, उसको हम लगा सकते हैं वाइस चांसलर। अपने बंदों को हम नवाजेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को ले जाके लगाएंगे। तो यूनिवर्सिटियों के अंदर इनके क्या मकासद हो सकते हैं उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। नाज़रीन, एक अच्छी खबर यह है कि जो पुलिस वाले ने मारा था एक बुजुर्ग शहरी को, वहाँ जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है
उसने बुलाया उस बुजुर्ग को और बुलाकर उससे माफ़ी मांगी और पुलिस वाले को जेल के अंदर डाला। इसको सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी पुलिस वाला ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। बार बार ऐसे मनाजर आते हैं और ये मनाजर हम बार बार इसलिए देखते हैं कि क्योंकि सज़ा नहीं होती। अगर निशाने इबरत बनाया जाए, इनको सज़ाएं दी जाए, इनको जेलों में भेजा जाए, इनसे नौकरियां छीन ली जाएं, तो उसके बाद कभी कोई जुर्रत नहीं करेगा कि किसी अपने मालिक के ऊपर एक मुलाजिम होकर वो हाथ उठाए। वो कभी हाथ नहीं उठा सकता। मालिक के गिरबान में मुलाजिम हाथ कैसे डाल सकता है। नाज़रीन, एक चीज़ और है, एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जी कि हुकूमत ने आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है और डीजल की कीमत ज़्यादा बढ़ी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये इजाफा किया गया पेट्रोल की, वो 257 रुपये 13 पैसे हो गई। अब देखें कितना इन्होंने, इमरान खान के दौर में कितना महंगा पेट्रोल था, 150 रुपये का, और इस दौर में कितना सस्ता पेट्रोल है, 257 रुपये का, जो 300 तक भी पहुंचा हुआ था। और आज आलमी मंडी में सस्ता है, इमरान खान के दौर में आलमी मंडी में महंगा था। डीजल के ऊपर आया जी, डीजल की कीमत इन्होंने 7 रुपये का इजाफा कर दिया है और डीजल 145 रुपये का था इमरान खान के दौर में और आज है 268 रुपये का, यानी कितना सस्ता इन्होंने कर दिया है। और जनाब ये इन्होंने महंगे कर दिए और ये उस वक्त इन्होंने महंगे किए हैं जिस वक्त, दूसरी खबर मैं आपको इसके साथ मिला के जब सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये हुक्मरान और इनकी तरजीहात क्या। जी हाँ, तो नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नाजरीन, अपने कीमती राय का हमें इजहार ज़रूर बताया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ये व्लॉग कैसे लगते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।